अगर आपको किसी काम को करने का सही तरीका पता लग जाए तो आप उस काम में महारत हासिल कर सकते हो, और वहीं अगर आपको सही तरीका पता नहीं है तो आप लाख कोशिश कर लीजिए, आप उसमें बेहतर बन ही नहीं सकते। और इसीलिए आज हम लोग रनिंग करने का असल तरीका जानेंगे, वो सारी बातें जानेंगे जो कि एक इंसान को जानना जरूरी है अगर वो रनिंग करता है तो। जैसे रनिंग कैसे स्टार्ट करना चाहिए, रनिंग करते समय पैर को कैसे पटकना चाहिए, हम लोग को श्वास किस तरीके से लेना चाहिए, बॉडी का पोजीशन क्या होना चाहिए, हम लोग अपने स्टेमिना और स्पीड को कैसे बढ़ा सकते हैं, रनिंग के बाद और पहले कौन से एक्सरसाइज को करना चाहिए। इसके अलावा कुछ प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करेंगे कि रनिंग करते वक्त अगर सांस फूलता है तो इसे आप कैसे ठीक कर सकते हो, सीने में दर्द होता है, पैर में दर्द होने लगता है, तो इन सब चीजों को आप कैसे ठीक कर सकते हो। तो वीडियो को पूरा आखिर तक देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको कोई बनी बनाई बातें नहीं बताऊंगा, बल्कि मैं अपना रियल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, क्योंकि मैं लगभग 5 सालों तक इसी करियर में था और उस दौरान मैंने काफी सारे बच्चों को डिफेंस के लिए तैयारी करवाया है। तो सबसे पहली चीज कि रनिंग की शुरुआत कैसे करें। यहाँ पे आप में से अधिकांश लोग गलती क्या करते हैं कि वो डायरेक्ट ग्राउंड जाते हैं या फिर रोड पे जाते हैं और रनिंग करना स्टार्ट, और कुछ देर रनिंग करने के बाद ही उसके पैर में दर्द होने लगता है, श्वास फूलने लगती है। और इसीलिए आप जब भी रनिंग स्टार्ट करें तो रनिंग स्टार्ट करने से कम 10 मिनट पहले वार्म अप और स्ट्रेचिंग अच्छे तरीके से कर लें, क्योंकि जब आप रनिंग नहीं कर रहे होते हो तो आपका पूरा बॉडी रिलैक्स मोड में होता है, आपके मसल्स एक दूसरे से सिकड़े हुए होते हैं, और जिसके चलते आपका बॉडी ठीक तरीके से नहीं खुल पाता है और आपका पैर पकड़ने लगता है, आपकी श्वास जल्दी फूलने लगती है। दूसरी बात कि रनिंग करते समय पैर कैसे पटकें, और यहाँ पे लगभग 90% बच्चे गलती करते हैं। आप में से अधिकांश बच्चों को लगता है कि अगर मैं पंजों के बल दौड़ूंगा तो स्पीड दौड़ पाऊंगा। हाँ, ये बात सही है, लेकिन ये चीज हर वक्त काम नहीं आती, इसीलिए ध्यान से समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर आप कोई लॉन्ग रनिंग कर रहे हैं, जैसे कि 5 किलोमीटर हो गया, 10 किलोमीटर हो गया, 1600 मीटर हो गया, या फिर कोई मैराथन हो गया, ऐसी स्थिति में आपको कभी भी अपने पंजों के बल नहीं दौड़ना है, क्योंकि पंजों के बल दौड़ने से आप जल्दी थकते हो और ऐसी स्थिति में आप लॉन्ग रनिंग कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो अब आपको पैर कैसे पटकना है वो ध्यान से समझिए। आप जैसे ही अपने पंजों को जमीन से सटाते हो वैसे ही आपकी एड़ी भी जमीन से सट जाना चाहिए, यानी कि नॉर्मल आपको अपने पैरों को फ्लैट पटक के दौड़ना है। लेकिन ध्यान रहे, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट अपने पैरों को ले गए और धड़ाम से सीधा बजा दिए, ऐसे करोगे फ्लैट फुट की परेशानी हो जाएगी। इसलिए जिस तरीके से एक एरोप्लेन लैंड करता है, यानी कि एक पहिए को पहले रखता है और फिर दूसरे को, ठीक उसी तरीके से आपको पंजे को पहले रखना है और फिर एड़ी को। और जब आपका अगला स्टेप आए तो उस वक्त पंजे से जमीन को जितना हो सके पीछे की ओर ढकेलिए और अपने बॉडी को आगे की ओर फेंकिए। और वहीं पे अगर आप स्प्रिंटिंग करते हो, 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर की रनिंग है, तो ऐसी स्थिति में आप अपने पंजों पे दौड़ सकते हो और आप बहुत स्पीड दौड़ सकते हो। तीसरी बात कि आपकी बॉडी और सिर का पोजीशन कैसा होना चाहिए, क्योंकि ये आपके स्पीड पे बहुत ज्यादा मायने रखती है। सबसे पहली चीज कि जब भी आप रनिंग करें अपने बॉडी को पूरी तरीके से रिलैक्स रखें। दूसरी चीज कि अपने हाथों को कभी भी दाएं बाएं फेंक कर ना दौड़ें, बल्कि आपका हाथ सीधा पीछे जाएगा, आपकी कोहनी सीधा पीछे जाएगा और सीधा आगे की ओर आएगा, क्योंकि ऐसा करने से आप अपने हाथ को जल्दी से आगे पीछे कर सकते हो। और क्योंकि आपके हाथ के हिसाब से ही आपका पैर आगे पीछे होता है, यानी कि जब आपका हाथ पीछे जाता है पैर आगे जाता है, यानी कि जितनी स्पीड आपकी हाथ की होगी आपका रनिंग उतना ही ज्यादा स्पीड होगा। इसीलिए हमेशा हाथ को सीधा आगे और पीछे करें, और आप मुट्ठी को बांध भी सकते हो और खोल कर भी दौड़ सकते हो। आपको जैसे कंफर्टेबल फील हो आप वैसे दौड़ें। तीसरी चीज कि अपने सिर को स्ट्रेट रखें, अपने गर्दन को स्ट्रेट रखें, लेकिन अपने बॉडी को थोड़ा सा आगे की ओर झुका कर दौड़ें। ऐसा करने से सामने से आने वाली हवा आपको कम महसूस होती है और आपकी स्पीड काफी ज्यादा बढ़ जाती है। चौथी बात कि हम लोग को श्वास कैसे लेना है, तो देखिए यहाँ पे भी आप कुछ हैक्स को यूज कर सकते हो और अपने स्टेमिना को बचा के ज्यादा से ज्यादा स्पीड और लंबा दौड़ सकते हो। अगर आप लॉन्ग रनिंग कर रहे हो, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप 5 किलोमीटर की रनिंग कर रहे हो, तो जब आप रनिंग की शुरुआत करें उस वक्त आपको केवल अपने नाक से श्वास को लेना है
और नाक से ही श्वास को छोड़ना है, क्योंकि शुरुआती समय में आपके बॉडी में स्टेमिना एकदम पीक पे रहती है, आपका ताकत भरपूर रहता है और इसीलिए कम ऑक्सीजन में भी आपका बॉडी अच्छा खासा एनर्जी प्रोड्यूस करता है और आप जल्दी नहीं थकते हो। लेकिन जैसे ही आप 2-2.5 किलोमीटर रनिंग कंप्लीट कर लें और आपको थोड़ा थोड़ा फील हो कि अब आप थक रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में भी आपको अपने नाक से श्वास को लेना है, लेकिन नाक से छोड़ना नहीं है बल्कि मुंह से छोड़ना है। और जब लास्ट के कुछ किलोमीटर बाकी रह जाए और आपको लगे कि आप बहुत ज्यादा थक चुके हो, तो आपको अपने मुंह से श्वास को लेना है, लेकिन मुंह से छोड़ना नहीं है बल्कि नाक से छोड़ना है। और जैसे ही लास्ट के 100 से 200 मीटर बच जाए, राम का नाम लो और नाक मुंह दोनों से श्वास लो और दोनों से छोड़ो और रगड़ के एकदम लास्ट के 100 मीटर कंप्लीट करो। अगर आप इस तरीके से अपने श्वास को लोगे तो आप लॉन्ग रनिंग को आसानी से कंप्लीट कर पाओगे, अपने एनर्जी को बहुत ज्यादा बचाते हुए कंप्लीट कर पाओगे। लेकिन वहीं पे अगर आप शॉर्ट रनिंग करते हो, स्प्रिंटिंग कर रहे हो, तो आप अपने नाक और मुंह दोनों से श्वास को लें और दोनों से ही श्वास को छोड़ें। और वहीं अगर आप एक मीडियम रनिंग करते हो, जैसे कि 1600 मीटर हो गया, 1.5 किलोमीटर हो गया, तो इसमें भी आपको अपने श्वास को बचा के चलना है, यानी कि लॉन्ग रनिंग वाला स्टेप को ही अपनाना है। शुरुआत के 400 से 500 मीटर आप अपने नाक से श्वास को लें और नाक से छोड़ें और बाकी आप नाक मुंह दोनों से लेकर रनिंग को कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पे आपको केवल ध्यान इतना रखना है कि लॉन्ग रनिंग में आप अपने एनर्जी को जितना बचा के दौड़ोगे, आप रनिंग को उतना जल्दी क्वालिफाई कर पाओगे। 5वीं बात कि कुछ लोगों का स्टेमिना बहुत ज्यादा लो रहता है, श्वास तुरंत फूलने लगती है, तो वैसे लोग क्या करें? सबसे पहली चीज, अपने खान पान को सुधारो, क्योंकि आपकी ताकत का आपके खान पान से सीधा संबंध है। दूसरी चीज, कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखिए, क्योंकि एक दिन में स्टेमिना नहीं बनता है। आज बंदे साल भर से वहाँ ट्रेनिंग कर रहे हैं, इसके बाद जाके एक सही रनर बन पाते हैं। और आप 10 दिन रनिंग नहीं करोगे, मेरी श्वास फूल रही है, स्टेमिना नहीं है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसे स्टेमिना को बढ़ाने का बहुत सारा तरीका है। और उन तरीकों की बात कि रनिंग से पहले और रनिंग करने के बाद ऐसे कौन से एक्सरसाइज को करें जो कि हमारे स्टेमिना को बढ़ाए, हमारे स्पीड को बढ़ाए। बात कि कुछ लोगों का श्वास बहुत ज्यादा फूलने लगता है, किसी का पेट में दर्द होता है, सीने में दर्द होने लगता है, पैर में दर्द होने लगता है, तो इन सब चीजों को आप कैसे ठीक कर सकते हो? सबसे पहली बात कि रनिंग करते वक्त सीने और पेट में दर्द केवल उन्हीं लोगों को होता है जिसके पेट में गैस जमी होती है। इसीलिए अपने पेट को ठीक तरीके से साफ करो, पानी ज्यादा से ज्यादा पियो। कुछ दिनों में आपका ये प्रॉब्लम अपने आप ही ठीक हो जाएगा। और अगर आपको बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है तो एक बार डॉक्टर से जरूर मिल लें। दूसरी बात कि अगर आपका श्वास बहुत ज्यादा फूलता है तो इसके लिए आपको क्या करना है कि रनिंग से 10-15 मिनट पहले कहीं पे आराम से बैठ जाएं और इन दोनों प्राणायाम को करना है। पहला अनुलोम विलोम और दूसरा कपालभाति। दोनों प्राणायाम आपके फेफड़ों को एक्सपेंड करती है और जिससे उसमें ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में आता है और आपकी स्टेमिना पीक पे जाती है, आप जल्दी नहीं थकते हो। तीसरी बात कि पैर में दर्द होने लगता है, तो अगर आप एक बिगिनर हो, यानी कि अभी रनिंग शुरुआत किए हैं, तो हमेशा रनिंग ग्राउंड में करें, घास वाली जगह पे करें, कभी भी शुरुआती समय में रोड रनिंग ना करें। दूसरी बात, एक अच्छे कंपनी के जूते को ही खरीदें, कुछ पैसा ज्यादा लगेगा लेकिन आपका पैर सलामत रहेगा। और तीसरी बात कि अपने पैरों को इतना जोर से कभी भी मत पटकिए कि उससे एक आवाज क्रिएट हो और उसके बाद आप रनिंग करें, बल्कि जितना ज्यादा आप अपने पैरों को स्लो पटकोगे, जितना स्मूथ लेके जाओगे, आपके पैर उतने ही ज्यादा स्ट्रांग बनेंगे और दर्द कभी भी नहीं होगा। इसके अलावा ज्यादा दर्द होता है तो रनिंग के बाद कौन से एक्सरसाइज को करना चाहिए वो वीडियो जरूर देख लेना। तो जय हिंद, राम राम। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करके नीचे कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। और इसी तरह के और भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि अगली वीडियो जब भी आए वो वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।